ये आज हमारा आओ अंग्रेजी सीखे का 5वां भाग, 5वां वीडियो। इसमें हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक टेंस को हमारी सुविधा के लिए 4 बिंदुओं में बांटते हैं या 4 बिंदुओं में उसके नियमों को रखते हैं ग्रामर के हिसाब से, जिसमें चूंकि हम अभी जो सेंटेंसेज हैं उनकी हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख रहे हैं, तो हिंदी में पहचान, पहला पॉइंट हमारा होता है कि हिंदी में पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, उसके वाक्यों की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल टेंस है ये। इसके वाक्यों की पहचान ये होती है कि इसके वाक्यों के अंत में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर आ है, ए है, आहू आदि मिलता है। जैसे वह गांव जा रहा है, सीता खाना पका रही है, तुम क्या कर रहे हो, वह यहां बैठा है, वे गाड़ी के इंतजार में बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं। तो इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आए, या फिर कोई काम अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, हम उसको देख रहे हैं होता हुआ, जिसको एट प्रेजेंट कह सकते हैं, एट दिस मोमेंट कह सकते हैं, एट दिस टाइम कह सकते हैं। यानी एक्शन है वो ऑन प्रोग्रेस होता है, काम होता है वो हमारे सामने प्रोग्रेस पे होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शामिल करते हैं। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड के एक्शंस भी होते हैं, काम भी होते हैं, जिनमें लंबी अवधि या लंबा समय लगता है, लंबे काम होते हैं वो, और उनका कुछ हिस्सा तो पहले हो चुका होता है, अभी भी जो चल रहा होकर आगे भी चलेगा। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं आजकल एक पुस्तक लिख रहा हूं, तो पुस्तक लिखने का काम है वो काफी समय तक चलने वाला काम है, तो पीछे भी हो चुका है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसी तरह से जो काम है, जैसे आजकल देश आर्थिक संकट में है या आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस तरह के वाक्य हैं, इनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में शामिल करते हैं। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, हिंदी में पहचान। और अब हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से ताबीर देते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा दूसरा जो पॉइंट है किसी भी टेंस का। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, उसके अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक तो इज है, एक एम है और आर है। यानी 3 सहायक क्रियाएं, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 सहायक क्रियाएं हैं, इसमें 3 सहायक क्रियाएं पाई जाती हैं। तो इस, एम और आर का यूज हमें करना है यदि इस टेंस के वाक्यों का हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। अब इस, एम, आर का फैसला कौन करेगा? वही सब्जेक्ट। जबकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो ग्रामर सीखने में सब्जेक्ट की फिनोमिना, जो अवधारणा है या जो सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसे हमें अच्छी तरह से पहचानना आना चाहिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आई, इज लेंगे। यदि सब्जेक्ट आई यानी मैं होता है तो एम लेंगे। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर को काम में लेते हैं। तो कुल मिला के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम और आर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। नंबर 3 हमारा पॉइंट होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इस टेंस में मुख्य क्रिया का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ दें तो ग्रामर की भाषा में वह रूप है वो क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसे हम सामान्य भाषा में आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, या अगर चौथा रूप बोलना चाहे, फोर्थ फॉर्म इसको बोलना चाहे, तो वो भी सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उनके अंदर मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप
जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो काम में आता है हमेशा। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। चौथा पॉइंट जो है, तो सबसे पहले हम जो इसका अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा। जैसा हमने पहले पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, किंतु ये जो टेंस है कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई एक आएगी इस एम आर में से, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट रख देंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को, यानी यस नो टाइप का अगर हमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, या हिंदी में जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है उनकी अंग्रेजी हमें बनानी है, और वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो हमें उसकी शुरुआत इज-एम-आर से करनी पड़ेगी, जैसा कि सब्जेक्ट होगा, और इसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है उनके अंत में फुल स्टॉप आएगा। और क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड जिनको कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिनको कहते हैं, यानी वाक्य के बीच में अगर कोई हमें प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा और वाक्य यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम-आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और रिमाइंडर आएगा, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। इस प्रकार से ये चारों वाक्य रचनाएं हम काम में ले सकते हैं। और वैसा ही जैसा कि मैंने जो सपोर्टिंग वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपको बताया था कि हम इज और नॉट को मिला के एजेंट बना सकते हैं, आर और नॉट को बनाकर आरंट बना सकते हैं, तो दोनों साथ आ जाएंगे। आर है वो नॉट है वो अपनी जगह से हट के इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब इस टेंस के हम कुछ वाक्य, इन स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ वाक्य, 2-4 वाक्य हैं वो बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार के इस टेंस के वाक्य हैं वो बनेंगे। जैसे हम कहते हैं ये वाक्य लिखा हमने, सीता खाना पका रही है, ये अंत में आ गया रही है और फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें ये जो है, जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम-आर, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर रखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता। अब सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से नियम यह है कि इज आएगा, तो सीता इज, पकाने की अंग्रेजी कुक, और कुक की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कुकिंग हो जाएगी, तो सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। और यदि हम इसको कोई इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें तो किसान हल नहीं जोत रहा है, किसान हल नहीं जोत रहा है, इसके अंत में भी रहा है आ गया, तो किसान हल नहीं जोत रहा है, इसके अंत में रहा है आ गया, तो ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, पूर्ण विराम है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसका ऑब्जेक्ट है द फार्मर, किसान। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, कोई भी वर्ब होती है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इज, द फार्मर इज, जोतने की अंग्रेजी होती है प्लो, और आईएनजी फॉर्म प्लोइंग, द फार्मर इज प्लोइंग, किसान है वो हल जोत रहा है, ये हो गया। अब एक दो सेंटेंस के उदाहरण और देते हैं हम। ये है, तुम यहां क्यों बैठे हो, हालांकि इनमें इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि नहीं है,
इसके अंत में ए हो, यानी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, लेकिन तुम्हारे बैठने की जो क्रिया है वो कंटिन्यूअस है, यानी अभी भी तुम बैठे हो, यहाँ पे तुमसे कोई पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तो इसका मतलब ये जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और इसकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द क्यों आ रहा है, और क्यों के लिए हम यूज करते हैं व्हाई, यानी चौथी जो वाक्य रचना है, चौथी स्ट्रक्चर हम लगाएंगे व्हाई। अब इसका सब्जेक्ट यू, तुम के बदले यू है तो यू के साथ आएगा आर, वाई आर यू। तुम क्यों, बैठने की अंग्रेजी सिट, और सिट की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल सिटिंग, वाई आर यू सिटिंग, यहां के लिए हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहां क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हियर। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं हम, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, इसके अंत में भी आ है, ये पूर्ण विराम आ गया, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे द डॉग, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई भी नाउन है सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, द डॉग इज, खड़े होने के लिए स्टैंड, और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंडिंग, द डॉग इज स्टैंडिंग एट द डॉग, कुत्ता है वो दरवाजे पर खड़ा है। इस प्रकार से हमें इस टेंस के वाक्य बनाने हैं। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितने ज्यादा वाक्य आप इस टेंस के बनाओगे, उतना ही फायदा हमें इसका मिलेगा। अब एक विशेष बात इस टेंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था कि एक तरफ बोर्ड के जो राइट साइड में कुछ वर्ब्स लिखी हैं, ये वर्ब्स हमारे लिए नेचुरल वर्ब्स हैं, हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वी कांट कंट्रोल देम इजीली, या हम कहते हैं कि अपने आप स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं, और जो स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रियाएं हैं उनको हम जनरली या सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जिनको अंग्रेजी में आगे कुछ करना है, लिखना है, उनके लिए बात महत्वपूर्ण है कि ये क्रियाएं कभी भी जनरल रूप में यदि इनको इंटेंसली या डेलिबरेटली कहीं यूज किया जाए तो ये आईएनजी फॉर्म में काम आ सकती हैं, अन्यथा ये जनरली अपने इसी फॉर्म में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो इनकी बेस फॉर्म है उसी में काम आती है। ये क्रियाएं हैं फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, अपीयर, लुक, सीम, साउंड, ये बहुत सारी क्रियाएं हैं। अब सी जो है वो आंखों का गुण है, आंखों की एक क्वालिटी है, आंखों को कुदरत ने गुण दिया है कि यदि आप खोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। इसी तरह से कान जो होते हैं ये अपने आप न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं यदि उनको सुनता है तो ये इस प्रकार की, इसी प्रकार से स्मेल है, आप कभी भी गंध को नहीं रोक सकते, चाहे वो दुर्गंध हो या सुगंध हो, आपको वो आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार से जो ये क्रियाएं हैं, ये जैसे आई हियर ए साउंड, मुझे कुछ सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम हियरिंग सम साउंड, नहीं, आई एम हियरिंग सम साउंड। या बहुत सारी चीजें हैं, नोटिस है, अपीयर है, तो ये सारी क्रियाएं हैं। ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सामान्यतः यूज नहीं होती। इनका हम बाद में भी आगे अध्ययन करेंगे, जब दूसरे वीडियोज आगे हम बनाएंगे तो इसका अध्ययन करेंगे। तो ये आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पहचान, हिंदी में पहचान पहला पॉइंट रहा है, रही है, रहे हैं, या आ है, ई है, ए है आदि, या फिर एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, कोई काम हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, या कई लॉन्ग पीरियड के जो एक्शंस होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, उनके लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में 3 आती हैं, इज, एम, आर, जिनका फैसला सब्जेक्ट के आधार पे हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट हो जाएगा तो इज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, और यदि
प्लूरल होगा तो हम उसके साथ ही आर लगाएंगे। इसी प्रकार से मेन वर्ब जो होती है उसकी इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, जिसको आईजी फॉर्म बोलते हैं या फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वो काम आती है। इस प्रकार से इस टेंस के 2-4-5 वाक्य मैं आपको बताता हूं और वो वाक्य आपको उनकी अंग्रेजी बनानी है। आप अपनी नोटबुक में उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, वे यहां क्यों खड़े हैं, मैं रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में हूं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है। ये इस प्रकार के वाक्य हैं जिनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं और बहुत सारे वाक्य चारों ओर आपके बिखरे हुए होते हैं, उनको आप बना सकते हैं। धन्यवाद।